तो चलिए मैं फिर से आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। और आज हम लोग कक्षा 8 का जो हिंदी है किसलय उसके बारे में जानने वाले हैं। और कक्षा 8 का किसलय का पाठ्य पुस्तक मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इस पाठ में यानी कि इस पूरे किसलय में कुल कितना हम लोग को चैप्टर पढ़ना होता है और कौन सा चैप्टर किन रचनाकार के द्वारा लिखा गया है और कौन सा चैप्टर कितना पेज का है और हम लोग इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि हम लोग को अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। और अगर आप लोग 8 क्लास का तैयारी करना चाहते हैं तो मैं 5 ही जनवरी से इस बैच को स्टार्ट कर दिया हूं अपने इस M1 क्लास यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं क्लास 8 का तो हमसे जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को उन सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो कक्षा 8 का यानी कि 8 का तैयारी करना चाहते हैं। चलिए अब मैं बताता हूं कि कितना चैप्टर कुल इसमें पढ़ना है और हम लोग किस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। देखिए इसमें टोटल हम लोग को कक्षा 8 में 23 चैप्टर को पढ़ना है और 23 चैप्टर में हमारा पूरा किसलय जो है समाप्त हो जाएगा। और इसके देखिए यहाँ पर जो पाठ सूची है और यहाँ पर क्रमांक संख्या क्रम संख्या, उसके बाद पाठ का नाम, फिर विद्या, रचनाकार और पृष्ठ संख्या, यानी कि यह जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है वही मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये तू यानी कि पाठ 1 है, तू जिंदा है तो यह क्या है तो कविता है। अब किसके द्वारा लिखा गया है तो शंकर शैलेंद्र के द्वारा यह चैप्टर को लिखा गया है। और यह किस पेज से कि पेज नंबर 1 से लेकर पेज 2 तक ही है। उसके बाद ईदगाह चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि अध्याय संख्या 2। यह क्या है तो कहानी है। कहानी किसके द्वारा लिखा गया है यानी कि ईदगाह कहानी किसके द्वारा लिखा गया है तो प्रेमचंद के द्वारा ईदगाह कहानी को लिखा गया है। उसके बाद अध्याय नंबर 3 है कर्मवीर। तो कर्मवीर यह क्या है तो कविता है। यह किसके द्वारा लिखा गया है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद बाल गोविंद भगत चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है तो यह राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया, लेकिन यह क्या है तो रेखा चित्र है। इसके बाद अध्याय नंबर 5 है हुंडरू का जल प्रपात। यह क्या है तो यात्रा वृत्तांत है और यह किसके द्वारा लिखा गया है तो कामता प्रसाद सिंह काम के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है। चैप्टर नंबर 6 है बिहारी के दोहे। तो बिहारी के दोहे क्या है कविता है, यह बिहारी के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर नंबर 7 है ठेस। यह क्या है तो कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा इसको लिखा गया है। बच्चे की दुआ यह कविता है, मो इकबाल के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है। अशोक का शस्त्र त्याग यह एकांकी है और यह वंशीधर श्रीवास्तव के द्वारा इसको लिखा गया है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से यह निबंध है और यह रणधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर नंबर 11 है कबीर के पद कविता है और यह कबीर दास के द्वारा लिखा गया है। विक्रमशिला यह निबंध है और यह पापुविस के द्वारा लिखा गया है। इनकी इसका पूरा फुल फॉर्म किया हुआ मैं अगले वीडियो में जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा। दीदी की डायरी यह डायरी है और यह इस दोनों चैप्टर एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। पीपल कविता है और यह गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखा गया है। दीनबंधु निराला निबंध है और यह आश्चर्य शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। खेमा कहानी है, यह पापुविस के द्वारा लिखा गया है। उसके आगे है खुशबू रचते हैं हाथ, यह कविता है और यह अरुण कमल के द्वारा लिखा गया है। हौसले की उड़ान जन नायक कर्पूरी ठाकुर, यह हौसले की उड़ान यह निबंध है और यह पापुविस के द्वारा लिखा गया है। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जीवनी की पापुविस संख्या के द्वारा लिखा गया है।
झांसी की रानी यह कविता है और यह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। चिकित्सा का चक्कर हास्य व्यंग बेढब बनारसी के द्वारा लिखा गया है। सुदामा चरित्र कविता यह नरोत्तम दास के द्वारा लिखा गया है। रा भट्ट के हिरण के बच्चे को कविता डा नी वियतनाम के द्वारा लिखा गया है। तो अगर आप लोग कक्षा 8 का सभी सिलेबस के बारे में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे इस M1 क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो कक्षा 8 का तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आप लोग के सामने इतना ही, और इसके आगे जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा वह तू जिंदा है तो कविता है, या शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो इसके आगे मैं इस चैप्टर पहला चैप्टर को लेकर आपके सामने आऊँगा और मैं इसको बहुत ही डिटेल से इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं, और यह किस प्रकार से पढ़ा और लिखा जाएगा इसको मैं आने वाला अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।